एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो बोलते हैं ना, सुनना क्या हो? ये व्यूअर्स, आज हम बताएंगे कि लकी पहली बार ले आए थे तो पहली रात में क्या कुछ हुआ था, ये बताएंगे। और दूसरा बताएंगे कि जब आप किसी पेट को ले आए तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बार जब हम लकी को ले आए थे वो था 5 जनवरी 2020 को ले आए थे। तो लकी बहुत दुबला पतला था और हमें यह भी पता नहीं था कि लकी सच में क्या खा रहा है। उससे पहले आने से पहले क्या खा रहा था हमें नहीं पता, बट हमें यह पता था कि हमको पहले जानना पड़ेगा कि वो पहले क्या खाया। हमको वो लोगों ने झूठ बोला कि वो रॉयल कैनाइन खाता है, लेकिन वो रॉयल कैनाइन नहीं खाता था, वो साधारण राइस खाता था और वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं था। इसलिए उस दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, हम लोग तो रॉयल कैनाइन खिला दिए, वो बहुत अच्छे से खाए। और रात में जब हम लोग सोने जा रहे थे तो हमें डर था कि वो हम यदि लकी को बेड पे ले आए तो बेड में पॉटी सुसु कर देगा। तो हमें डर था, हम तो पहले ओनर थे, हमें ऐसा पता नहीं था कि वो बेड में सुसु पॉटी नहीं करेगा। तो हम कार्डबोर्ड, एक बड़ा सा कार्डबोर्ड था, उसमें ही लकी को रखे थे। तो हम जब सो रहे थे तो लकी एक आवाज कहते कुकू करके एक आवाज कर रहा था। और हम जब उठ के देखे तो हमें देखा कि हमें वो लकी है, वो उल्टियाँ कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है और पॉटी भी कर रहा है, वो भी लूज मोशन पॉटी टाइप्स। हाँ, तो हम 3:30 बजे तक 2-3 बार 4 बार कितने बार उठे हमें भी पता नहीं है, लेकिन 3:30 बजे तक मैं साफ करती रही और लकी को साफ करके नया डिब्बा में रख देती थी। सुबह में क्या हुआ? सुबह में ये हुआ कि पहले हम इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर लास्ट डे नहीं मतलब जिस दिन वो लकी आया था वो संडे था, इसलिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं था रात को। स्पेशली हम रात को ही पता चला कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम मिडनाइट आप बोल सकते हैं। तो हम सुबह डॉक्टर आए और डॉक्टर ने चेक करके बोला कि वो हो सकता है कि लास्ट लीटर हो, मतलब लास्ट बच्चा हो अपने मम्मी का, तो इसलिए बहुत अनहेल्दी था। तो डॉक्टर हमें बहुत सारे मेडिसिन दिए और बहुत सारे बोले कि ये ऐसे खिलाना, रिकमेंडेशंस दिए। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, डॉक्टर को थैंक यू देना चाहती हूँ। वो डॉक्टर नहीं होता तो हमारा लकी हमारे पास नहीं होता। वो इतना अच्छा ट्रीटमेंट किए कि हमारा लकी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते की मतलब 4 हफ्ते तक हेल्दी, फिट एंड फाइन हो गया था। हमारा वीडियो का दूसरा टॉपिक है कि जब आप अपने किसी भी पेट को, बिल्ली को, डॉगी को या फिर कोई भी पेट को ले आए तो आप लोग क्या सोचना, पहले से सोच रखना चाहिए। सजेशन है सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही होगा जो इम्पोर्टेंट है, उस जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस, जो है चिकन या फिर वेज, ये आप लोगों को आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा। उससे अलावा जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है टाइम। ज्यादातर फैमिली में डॉग कब लाया जाता है? जब उन फैमिली का यंगर लोग, जैसे बच्चे लोग डॉग कब पसंद करते हैं, तभी उनके पेरेंट्स लोग को वो बोलते हैं कि एक डॉग दिलाएं। पर ये सबसे डॉग लाने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसका एंड टाइम, मतलब पूरा लास्ट जीवन तक वो आपके साथ रह सकता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ टाइम। बिकॉज बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि चिल्ड्रंस अपने डॉग को छोड़ के देश विदेश पढ़ाई करने चले जाते हैं और वो छोटा सा पप्पी, वो छोटा सा डॉग जो बड़ा हो जाता है तब वो अपने मतलब पापा मम्मी के साथ रख के चला जाता है, लेकिन ये बहुत रॉन्ग है। हाँ, डॉगी अपने यंग वंस के साथ, मीन्स जो भी बच्चे होते हैं, बच्चों को साथ अटैचमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे के साथ डॉग का टाइम स्पेंड बोलिए, खेलना बोलिए ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो जब ये यंग वंस बाहर चले जाते हैं किसी काम से, किसी बिजनेस के
रीजन से या फिर पढ़ाई के रीजन से, तो क्या होता है डॉग के अंदर में कुछ ना इमोशंस रह रहता है कि ये व्यक्ति कहाँ चला गया, ये मेरा पार्टनर था खेलने के समय कहाँ चला गया, क्योंकि फ्रॉम उसका पप्पी एज से आप उसके साथ खेलते हो, उसके साथ रहते हो। जब वो चले जाता है किसी भी काम से, वो इमोशन, वो दर्द होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप जब पपी को ले आए तो आप क्या उसी स्थिति में रहेंगे 10 साल तक, स्पेशली जो जिसके साथ अटैचमेंट होता है वो कि रह पाएंगे। तो ये सोचना आप लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा कि कैसे डॉग को भी हैंडल किया जाए और उसको टाइम भी दिया जाए और अपना प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल किया जाए परफेक्टली ना हो तो स्टेबिलिटी के Manage साथ कर। इक्वली मैनेज कर पाए। और दूसरा है मेडिकेशन। जैसे इंसानों का मेडिकेशन रहता है, जैसे ऑलवेज फीवर का दवाई, लूज मोशन का दवाई, वॉमिटिंग की दवाई रहती है, वैसे ही डॉग को भी ऐसा रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट एड, जैसे हम बोलते हैं कट वट हो जाए तो हम वहाँ से सैवलॉन, डेटॉल से हम जैसे ह्यूमन को ट्रीट करते हैं वैसे डॉगी को भी ट्रीट करने का एक फर्स्ट एड बॉक्स ऑलवेज घर पे उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा ये पॉइंट बोलना, पता नहीं दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा बोलना कि डॉग को जितना हो सके हॉस्पिटल्स एंड के एनवायरनमेंट से दूर रखिए जब तक एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में ना आए कि इससे ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल जाने के मतलब हॉस्पिटल में ना ले जाए तो ही अच्छा है। एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आने के पहले तक आप हॉस्पिटल में ना ले जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स डिजीज को लेके आते हैं और आपका हेल्दी पपी और अनहेल्दी हो सकता है। तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए हॉस्पिटल्स ले जाए। और नेक्स्ट जो बात है वो एक्सरसाइज यानी कि जो भी आप पपी से पूरा ओल्ड एज तक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक्सरसाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब पपी होता है, पपी के पास बहुत एनर्जी, तो पपी को एनर्जी लॉस करना खूब भी आवश्यकता है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब पपी को एक्सरसाइज नहीं मिलेगा, जब पपी ऐसे रेस्ट लेगा सारा दिन, तो क्या होगा, आपका भी डिस्टर्ब करेगा, आपका सामान को भी तोड़ सकता है। और लैब्राडोर, लार्ज ब्रीड डॉग को तो एक्सरसाइज ज़रूरत है ही, क्योंकि उसके ना सब डॉगीज भी हैं, लेकिन लार्ज डॉगीज का कुछ एग्रेशन होता है, तो ये कुछ ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, डोबरमैन, वो लोग ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो लोग प्रोटेक्टिव ज़्यादा होते हैं, उन लोग का एनर्जी रिलीज करने का ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे लैब्राडोर, जैसे हम 1-2 घंटा खिलाते हैं, वो थक हारे पूरा दिन, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई भी ऐसा दुष्टमी नहीं करता जो सबको परेशान करे, ठीक है। तो हम उस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि कैसे कितना एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। एक्सरसाइज मतलब बॉल खिलाना, रनिंग कराना, बाहर ले जाना, स्मेल, सब बहुत कुछ स्मेल से वो मीन्स जब बाहर के एनवायरनमेंट में वो स्मेल सूखता है तो उसका भी मेंटल में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि घर का एनवायरनमेंट में सेम स्मेल तो एवरीडे हो, उसको पता है, लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग एनवायरनमेंट है। तो आप बाहर भी रोज ले जाए और बॉल खिला सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं, जंपिंग करवा सकते हैं, और इससे ही एनर्जी रिलीज हो जाएगा। इससे वो हमेशा रेस्ट में ही होगा, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बस ज़्यादा डॉग पेरेंट्स का ये कंप्लेंट रहती है कि डॉग बहुत मतलब एग्रेसिव हो रहा है, या फिर डॉग को बांध के रखना पड़ रहा है क्योंकि डॉग का बिहेवियर के लिए। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए एकमात्र उपाय है कि एक्सरसाइज ओनर और डॉग का रिलेशनशिप को भी बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लाने वाले हैं।
Thank you. Like, share, subscribe to Lucky the Cutie Pie. जल्दी आ जाओ। चलो वो खाओ। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता तो है। बोलते हमें ना सुन में ना क्या हो। ये